अशर्फियाँ अलग निकाल दी। बहुत खूब दूल्हा भाई हुजूर, हमने आमाले हुकूमत को तनख्वाहें तकसीम कर दी हैं इजाफे के साथ। अब कुछ मजीद रकम दरकार होगी। क्या कह रहे हो बिरादर निस्बती? सुबह शाही खजाने से 2 थैले अशरफियों से लबरेज ले गए थे तुम। तनख्वाहें जो अदा हो गई, अब तो हमारे पास दमड़ी तक नहीं बची। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप हमारी तलाशी ले लीजिए। हमें तुम्हारी दयानत पर कोई शक नहीं, मगर तनख्वाहों में इजाफे की क्या जरूरत थी? ये शहजादा मुअज्जम का हुक्म था। इन्होंने फरमाया कि अहलकारों को तनख्वाहें ज्यादा दी जाएं तो वो रिश्वत कम लेते हैं। ये तुमने कहा शहजादे? और इसरार है कि उमूर ममलकत में हिस्सा लोगे। ये कभी ना भूलो कि सरकारी अहलकारों को तनख्वाहें हम देते हैं और रिश्वत रियायत देती है। आप फिक्र न कीजिए दूल्हा भाई हुजूर, अहलकारों पर जुर्माना करके तनख्वाहों में इजाफा बराबर कर दिया जाएगा। आप ये फहरिस्त मुलाहिजा फरमाइए इस माह के अखराजात की। तनख्वाह वजीर सकाफत 50 अशरफियाँ, दस्तखत मौजूद। तनख्वाह वजीर इत्तलात 50 अशरफियाँ, दस्तखत मौजूद। और ये निशान अंगूठा किसका? वजीर तालीम का। मैं कहती हूँ कि अपने शहजादे को वजीर तालीम क्यों ना बना दिया जाए? भाई काम तो कुछ है नहीं, दिल लगा रहेगा बच्चे का। नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ दरबार में बैठना चाहते हैं। आइए चलिए ना अब्बा हुजूर। बहुत जिद्दी है हमारा वलिया, बिल्कुल हमारी तरह। हम भी नौजवानी में अपने अब्बा हुजूर से इसी तरह जिद किया करते थे कि तख्त सल्तनत पर बैठेंगे। तो फिर कैसे बैठे? हमशीरा, आज हम बहुत थक गए हैं। अरे कैसा हलकान हो गया है मेरा भाई। आओ 2 घड़ी आराम कर लो।